आदाब नाज़रीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। जान से मारने की धमकियों के बावजूद सलमान खान सिकंदर की शूटिंग के लिए पहुंचे हैदराबाद। कुछ दिनों से जान से मार देने की धमकियों के बावजूद बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान अपने कमिटमेंट की तकमील के लिए हैदराबाद पहुंचे हैं। वो यहां तारीखी ताज फलकनुमा पैलेस में अपनी फिल्म सिकंदर के एक गाने की शूटिंग करेंगे, जिसमें इनकी हीरोइन रश्मिका मंदाना भी शामिल होंगी। इस गाने की शूटिंग में तकरीबन 200 बैकग्राउंड डांसर्स भी होंगे। ताज फलकनुमा पैलेस को शानदार पैमाने पर फेरी लाइट से सजाया गया है। सलमान खान के हैदराबाद पहुंचने से एक दिन कबल इनकी सिक्योरिटी टीम के एहलकार लोकेशन पर पहुंच गए थे, ताकि शूटिंग के दौरान हर चीज़ मुकम्मल तौर पर तैयार हो। ताज फलकनुमा पैलेस सलमान खान के लिए ख़ास अहमियत रखता है, क्योंकि इन्होंने यहाँ अपनी बहन अर्पिता खान की शादी की तकरीब भी मुनक्किद की थी। ज़राए के मुताबिक इस गाने की शूटिंग मुकम्मल होने के बाद सलमान खान अपनी फ़िल्म के दीगर मनाजिर की अक्सबंदी के लिए धारावी में बनाए गए खुसूसी सेट पर जाएंगे। तकरीबन 15 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया ये सेट एक ज़बरदस्त एक्शन सीक्वेंस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जिसे मिशन इम्पॉसिबल सीरीज़ की तर्ज पर फिल्माया जाएगा। इस 400 करोड़ रुपए के बजट पर बनाई जा रही फिल्म को AR मुर्गादास डायरेक्ट कर रहे हैं, जबकि साजिद नाडियावाला इसके प्रोड्यूसर हैं। एक्शन सीक्वेंस मुकम्मल होने के बाद फिल्म का यूनिट रोमांटिक मनाजिर की फिल्मबंदी के लिए यूरोप रवाना होगा। फिल्म में सुनील शेट्टी, काजल अग्रवाल और सिकंदर खेरा जैसे मारूफ अदाकार भी अहम किरदारों में नजर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज न्यूज़। क्रॉस व्हील से गिरकर लड़की हुई हलाक, साथी जख्मी। आंध्र प्रदेश में दिलखराश हादसा। रियासत आंध्र प्रदेश में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां ऊंचे झूले से गिरकर एक लड़की की मौत हो गई, जबकि इसकी साथी जख्मी बताई गई है। ये वाक़या कल इतवार को ज़िला तिरुपति के तरचनोर रोड पर वाक़े शिल्पारामम में पेश आया। तफरीह के लिए यहाँ आई हुई दो लड़कियाँ बड़े झूले यानी क्रॉस व्हील में झूलने का मज़ा लेने के लिए कैबिन में सवार हुईं। झूला तेज़ी के साथ झूल रहा था कि इसी दौरान अचानक 20 फीट की बुलंदी पर जाते हुए झूले का कैबिन टूटकर नीचे गिर पड़ा, जिसके नतीजे में दोनों ज़ख्मी हो गई थीं। इन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां 25 साला लोकेश्वरी की मौत हो गई, जबकि इसके साथी गोमती शदीद ज़ख्मी हालत में ज़ेर इलाज है। इब्तदाई तौर पर मालूम हुआ है कि इस कैबिन में सिर्फ एक शख्स के बैठने की गुंजाइश थी और 2 अफराद के बैठने से यह हादसा पेश आया। पुलिस ने इस मामले में वहां के जिम्मेदार प्रभाकर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज न्यूज़। तकनीकी खराबी, हैदराबाद मेट्रो खिदमात मुतासर। हैदराबाद मेट्रो ट्रेनों में तकनीकी खराबी पैदा हो गई, जिसके नतीजे में शहर में नागुल्ता राय दुर्गम रूट और LB नगर तामियापुर चलने वाली मेट्रो ट्रेनें रास्ते में ही रुक गईं, जिस पर मुसाफिरीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मेट्रो अथॉरिटी ने इंकशाफ किया है कि फ़नी खराबी की वजह से खिदमात में रुकावट पैदा हुई है। तवील वीकेंड के बाद पीर की सुबह मेट्रो ट्रेनों में अवाम का हुजूम देखा गया। ऐसे वक्त में सुबह ट्रेन खिदमात के मुतासर होने पर मुसाफिरीन ने फ़िक्रमंदी का इजहार किया। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज न्यूज़। तेलंगाना हुकूमत का कास्ट सर्वे, मुसलमानों के लिए ज़रूरी हिदायत। तेलंगाना हुकूमत का कास्ट सर्वे एक अहम इक़दाम समझा जा रहा है और इलाक़े के मुसलमानों से कहा गया है कि वो इस सर्वे को हल्के में ना लें। तहरीक मुस्लिम शब्बान के सदर मोहम्मद मुश्ताक मलिक ने इस बात पर जोर दिया कि जब सर्वे के नुमाइंदे आपके मकान पर आएँ तो हर घर के फ़र्द का नाम BCE के खाने में लिखवाना ज़रूरी है। इन्होंने वजाहत की कि सैयद, पठान और मिर्ज़ा
اس زمرے میں نہیں آتے ہیں۔ ان کو چھوڑ کر باقی تمام لوگ BCE کیٹیگری میں شامل ہو سکتے ہیں۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا اجلاس آج تحریک مسلم شبان کے صدر دفتر پر منعقد ہوا تاکہ شان رسالت کے گستاخ کے خلاف تلنگانہ بند اور یوم سیاہ کے اظہار تشکر و جائزے کے لیے تبادلہ خیال کیا جا سکے۔ اس اجلاس میں مختلف جماعتوں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے 5 نومبر 2024 سے شروع ہونے والے کاسٹ سروے کو تلنگانہ کے مسلمانوں کے لیے انتہائی اہم قرار دیا۔ یہ سروے مسلمانوں کی تعداد، معاشی، تعلیمی اور سماجی حیثیت کے بارے میں اہم معلومات فراہم کرے گا، جو مسلمانوں کے مستقبل کی پالیسیوں، بجٹ اور تعلیمی ترقی کے منصوبوں کی تشکیل میں مددگار ثابت ہوگا۔ کمیٹی نے مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ اپنے علاقوں میں اس سروے کے حوالے سے چوکس رہیں۔ مساجد کی کمیٹیاں اور محلے کے معززین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سروے کرنے والے نمائندوں کے ساتھ ایک ایک گھر جائیں اور رہنمائی فراہم کریں۔ اجلاس میں ریاست اور ملک کی موجودہ صورتحال پر بھی غور و خوض کیا گیا، ساتھ ہی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے استحکام کے حوالے سے بھی بحث کی گئی۔ بیورو رپورٹ، روز نیوز۔ اتراکھنڈ کے الموڑا ضلع میں بس کھائی میں گر پڑی، 36 افراد ہوئے ہلاک۔ اتراکھنڈ کے ضلع الموڑا میں پیش آنے والے بس حادثے میں 36 افراد ہلاک ہو گئے۔ ضلعی حکام کے مطابق 45 سیٹوں والی مسافر بس آج صبح مارچولہ کے مقام پر 200 میٹر گہری کھائی میں اس وقت گر پڑی جب بس گڑھول سے رام نگر کی طرف تقریباً 250 کلومیٹر طویل رات کے سفر پر تھی۔ یہ حادثہ رام نگر سے تقریباً 35 کلومیٹر دور پیش آیا۔ پولیس اور اسٹیٹ ڈیزاسٹر رسپانس فورسز نے موقع پر ریسکیو آپریشن شروع کر دیا ہے۔ حکام نے بتایا کہ یہ حادثہ صبح تقریباً 8:30 بجے پیش آیا۔ قریبی گاؤں کے رہائشی سب سے پہلے جائے حادثے پر پہنچے اور مسافروں کو بچانے کا عمل شروع کیا۔ کئی مسافر موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے، جبکہ کم از کم 9 زخمی مسافر ہسپتال لے جانے کے بعد دم توڑ گئے۔ 3 مسافروں کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے ایمس منتقل کیا جا رہا ہے۔ یہ بس گڑھول موٹر اونر یونین کی تھی اور حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات جاری ہے۔ بیورو رپورٹ، روز نیوز۔ آج کی اسپیڈ روز نیوز میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی نیوز میں۔